वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में मेनली जो होता है हमारा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारा होता है। स्ट्रिंग ऑपरेटर में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है जो डॉट होता है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में प्लस प्लस या माइनस माइनस होता है। टर्नरी ऑपरेटर में पहले कंडीशन होता है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है, फिर क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद का जो सेंटेंस होता है वो ट्रू होता है, उसके बाद कॉलन होता है, कॉलन के बाद से फॉल्स होता है। आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके लिए मैंने फाइल बनाया हुआ है operator2.php के नाम से। तो मैं क्या करता हूँ, PHP टैग ओपन करता हूँ, फिर PHP टैग को क्लोज कर देता हूँ। सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया a इक्वल्स टू 10 और फिर मैंने एक और वेरिएबल ले लिया b इक्वल्स टू 20। अब मैं क्या करता हूँ कि कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ $a इज़ ग्रेटर देन $b। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इको कर दो ट्रू, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो इको कर दो फॉल्स। चलिए अब हम लोग इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ब्राउज़र में मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। फॉल्स फॉल्स क्यों हुआ, देखिए a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। a b से बड़ा है नहीं है, 10 20 से छोटा है, ठीक है, इसलिए कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। अब इसे हम लोग लेस देन करके देखते हैं। a लेस देन 10, a देखिए 10 है, b 20 है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। इसे हम लोग रन करा के देखते हैं, देखिए कंडीशन ट्रू हो गया। इसी तरीके से हम लोग लेस देन आर इक्वल टू करते हैं, क्या a जो 10 है वो 20 से छोटा या 20 के बराबर है, करके देखते हैं। तो हाँ ट्रू आ गया, यानी कि 10 जो है वो 20 से छोटा या 20 के बराबर है। अब इसी को हम जस्ट उल्टा करके देखते हैं कि क्या a जो है वो b से बड़ा या फिर b के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं, फॉल्स। क्यों, क्योंकि देखिए a हमें ये 10 है और b 20 है, तो 10 जो है 20 से ना तो बड़ा है और ना ही b के बराबर है। अब एक बार हम लोग नॉट इक्वल टू वाला करके देखते हैं, या ये क्या होता है हमारा साइन नॉट इक्वल टू का। इसका मतलब क्या होता है कि क्या a b से बराबर नहीं है। तो देखते हैं, ट्रू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि a b के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, a 10 है और b 20 है, तो a b के इक्वल टू नहीं हुआ। अब नहीं वाला इसका साइन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू को इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए इसका भी रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये आपका हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, Ctrl+K+C। VS कोड में आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, दूसरा PHP का टैग ओपन करेंगे, PHP टैग को क्लोज करेंगे। सपोज करिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ a और a में एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ लॉजिकल, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ एक स्ट्रिंग, एक वेरिएबल b और इसमें मैं ले लेता हूँ दूसरा स्ट्रिंग कोडर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि लॉजिकल और कोडर एक साथ प्रिंट हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इको और फिर लगाना पड़ेगा $a, फिर ये कॉन्केटिनेशन का साइन डॉट, फिर बीच में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेस आ जाए, फिर कॉन्केटिनेशन का साइन और फिर से हो जाएगा $b। अब हम लोग इसे इको करके देखते हैं क्या आता है, रिफ्रेश करते हैं, इको करते हैं, देखिए लॉजिकल कोडर, ठीक है। तो यानी कि ये जो डॉट होता है इसे बोलते हैं हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। चलिए हम लोग इसको भी क्या करते हैं, इसको भी हम लोग कमेंट करते हैं, Ctrl+K+C। तो अब हम लोग देखते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो फ्रेंड्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरीके का होता है, प्री एंड पोस्ट। अगर ये प्लस प्लस या माइनस माइनस पहले लगा है तो इसे प्री बोलते हैं, और बाद में लगा है तो इसे पोस्ट बोलते हैं। देखिए नाम से ही पता है, प्री एंड पोस्ट। प्री मतलब जो पहले ही एक प्लस हो जाए, और पोस्ट मतलब कि जो बाद में एक प्लस हो। आइए इसको प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, PHP टैग ओपन करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। और सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया a इक्वल्स टू 10। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ b, और b में इस वेरिएबल a को क्या करता हूँ, असाइन कर देता हूँ, और इस a को मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देता हूँ प्लस प्लस, और फिर से मैं क्या करता हूँ, इको कर देता हूँ $b को। अब देखता हूँ कि इसमें रिज़ल्ट क्या आता है।
मैं ब्राउज़र में गया और रिफ़्रेश किया तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 11 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये +1 पहले ही इंक्रीमेंट हो गया। अब मैं यही काम ये करता हूँ कि प्लस प्लस को मैं बाद में लगा देता हूँ और फिर देखता हूँ कि अब क्या होता है। प्लस प्लस को मैंने बाद में लगाया और इसे रिफ़्रेश किया तो देखिए ये 10 ही हुआ। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, इंक्रीमेंट बाद में होता है। पहले जो भी वैल्यू है 10 है तो 10 इस वैल्यू को असाइन हो जाएगी, 11 है तो 11 इस वैल्यू को असाइन हो जाएगी और फिर इंक्रीमेंट उसके बाद में होगा। इसी तरीके से मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर करता हूँ, माइनस माइनस कर देता हूँ और फिर इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 9 आ गया। ये 10 था, एक माइनस हो गया, ठीक है ना। ये प्री इंक्रीमेंट में क्या हो गया, पहले ही कम हो गया। और फिर उसके बाद से पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या करता हूँ, मैं माइनस लगा देता हूँ और फिर यहाँ पे करके देखता हूँ रिफ़्रेश तो देखिए यहाँ पे वही वैल्यू है। यहाँ पे वही वैल्यू क्यों है, क्योंकि पहले ये जो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो दूसरे वैल्यू में असाइन होती है, उसके बाद से प्लस या माइनस होता है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग चलिए अगला हम लोग ऑपरेटर देखते हैं जो है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, इसे हम लोग कमेंट कर देते हैं, Ctrl+C। अगला हमारा जो ऑपरेटर है वो है फ्रेंड्स टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का देखिए सिंबल ये होता है, क्वेश्चन मार्क होता है और बीच में कॉलन होता है। क्वेश्चन मार्क के पहले कंडीशन होता है, उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ट्रू वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसका भी हम लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं PHP टैग ओपन करता हूँ और फिर से क्या करता हूँ, PHP टैग को क्लोज कर देता हूँ। चलिए मैं सपोज करिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ एज में मैं दे देता हूँ 15, ठीक है। और मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि $एज इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 18, ठीक है। उसके बाद से मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू कैन वोट और फिर यहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया और दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया यू कैन नॉट वोट। मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो तो आप वोट दे सकते हैं, नहीं हो तो आप वोट नहीं दे सकते। इसे मैंने क्या किया, सेमीकोलन लगा दिया और इस पूरे को मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। कोई भी मान लेते हैं वेरिएबल, कुछ भी मैं ले लेता हूँ ABC, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को प्रिंट करा के देखता हूँ, इको करा के देखता हूँ कि क्या आता है। वेरिएबल $ABC को मैं प्रिंट करा के देखता हूँ कि क्या आता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आ गया, रिफ़्रेश किया, देखिए क्या क्या, यू कैन नॉट वोट। क्यों नहीं वोट कर सकते, क्योंकि देखिए कंडीशन हमारा क्या कह रहा है कि अगर आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा हो तो आप वोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। यही सपोज करें मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ और फिर उसके बाद से सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, तब देखिए क्या आ रहा है, यू कैन वोट, आप यहाँ पे वोट कर सकते हैं, माने कि कंडीशन ट्रू है। 18 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कंडीशन अगर हमारा ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ट्रू वाला कंडीशन हमारा प्रिंट होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।